नमस्कार। जगमोहन, मैं जगमोहन सबलो हाजिर हूँ सटायर सप्लीमेंट स्टॉल पर एक नया व्यंग लेकर। मिल जाते हैं, आपके सामने पेश कर देता हूँ। सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होता, किसी पर्टिकुलर फैमिली पर नहीं होता, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं होता। एक समाज का एक है, जो समाज में है वो सामने आता है और मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़ा उसमें हास्यपुट जो है वो डालने का मैं प्रयास करता हूँ। कृपया लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपका मनोरंजन होता रहे। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा, परिवार न्यायालय का कानून संशोधित हो गया। मतलब अब नागालैंड और हिमाचल की भी जो परिवार न्यायालय हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, उनको भी अब सरकारी मान्यता मिल गई, केंद्र सरकार की मान्यता मिल गई। चर्चा हुई, दोनों सदनों में चर्चा हुई और बहुत से सुझाव दिए गए, बहुत सी कमियां बताई गई, बहुत सी आपत्तियां की गई। ठीक है, अच्छा लगा कि कम से कम हमारे जो देश की पहली पंचायत है उसमें कम से कम एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। मैं इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि किरण रिजिजू जी जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं, काफ़ी कर्मठ हैं और अच्छे आजकल जो है दिखाई देता है उनका काम होता हुआ। तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि परिवार टूटते क्यों हैं। परिवार न्यायालय जो बने हैं उसका आधार क्या है? फैमिली कोर्ट्स परिवार टूटते क्यों हैं और उन्हें किस प्रकार से दोबारा जोड़ा जा सकता है, ये मेन एक इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और उसके उपाय ढूंढे जाने चाहिए। उसके हिसाब से ही कानून में संशोधन हो। अब आप ये, मैं एक छोटा सा एक अपना जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जो मेरे अपने परिचित हैं, जो मेरे फ़ोन पर जो मेरे कनेक्शन हैं, उनसे जब मैं चर्चा करता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है। निचोड़ क्या लीजिए उसे फिलहाल आज की तारीख तक, कि कुछ समस्या बहुत छोटी होती हैं, शुरू में बहुत छोटी समस्या होती है, बड़ी बड़ी कहीं होंगी, कहीं किसी उसमें, लेकिन ज़्यादातर छोटी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को ससुराल वाले अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि यार बच्चों का है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वही समस्याएं जो मायके में पहुंचती हैं वो तिल का ताड़ जो है बन जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है उसको। अब प्रेशर भी बनाया जाता है, मुकदमे भी किए जाते हैं और तरह तरह के वो गेम्स खेले जाते हैं इसमें। वकीलों का भी दखल होता है। तो इसका उपाय क्या होगा? समाज सुधर पाएगा, कानून बन पाएगा? ये चर्चा का आज का विषय है, तो आप भी अपने सुझाव दीजिएगा। अब मैं आता हूं व्यंग पर। व्यंग है, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर पर नहीं है। पतिदेव घर में बैठे थे तो वो मेम साहब, उनकी उम्र हो चुकी है, दांत से अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अखरोट भी काठी अखरोट, मतलब कागजी नहीं, काठी अखरोट। वैष्णो देवी गए होंगे तो वहां से ले आए।
तो वो काठी निकल आते हैं बीच में, वहाँ अक्सर काठी निकल आते हैं। तो वो काठी से दांत तोड़ रही थी, तो मियाँ जी देख के कहने लगा, अरे इसे दांत से मत तोड़, उसे वैसे तोड़ ले लंगरी सोटे में या पत्थर मार के तोड़ से। नहीं नहीं मैं तोड़ लूँगी, दांत से तोड़ लूँगी। अब उनने कहना नहीं माना। अब वो 2 दांत उसके चटक गए। अब चटक गए तो अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल ले गए तो वो इम्प्लांट, 2 दांत इम्प्लांट हो गए। अब आप कहेंगे कि इसमें व्यंग क्या है? तो व्यंग ये है कि अब मैं फिर इसको जोड़ता हूँ करंट टॉपिक से, कि जितनी महिलाओं जो खिलाड़ी हैं हमारी, वो पदक लाई हैं, बॉक्सिंग हो, भारोत्तोलन हो, भाला हो, जो भी मतलब जितने भी अभी तक के मेडल्स आए हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, महिलाओं के, उनके कोच पुरुष हैं। समझ रहे हैं आप? अब जो महिला पुरुष का कहना मान के कोचिंग लेती है या पुरुष का कहना मान के ट्रेनिंग लेती है या अपने आप को तैयार करती है, वो शिखर पर पहुंचती है। और जो पुरुष का कहना नहीं मानती, वो अस्पताल जाती है और दांतों को इम्प्लांट करवाती है। क्यों? है ना कुछ?